हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने की सीरीज़ में लेकर आए हैं क्लास थर्ड हिंदी का पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर किस तरह का रहेगा और आपको किस तरह की तैयारी करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो इसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो प्रिंटेड रहता है, आपको इसके साथ आंसर नहीं मिलती है। सारे क्वेश्चन और सारी एक्सरसाइज आपको इस प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर में ही करनी होती है। यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले आपका छात्र का नाम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है। कौशल, कौन कौन से कौशल हैं जो आपके इस पेपर में, हिंदी के पेपर में चेक होंगे। सबसे पहला होगा जो कौशल, पढ़ने का कौशल। इसके लिए मार्क्स होंगे आपके 5 मार्क्स का होगा। लिखना, पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो चीज़ें आएंगी वो लिखने के लिए वो 5 नंबर की होंगी। व्याकरण जो है वो 10 नंबर की आएगी। सृजनात्मक लेखन जो है वो 10 नंबर का होगा। स्पेलिंग, वर्तनी जो है वो 5 नंबर की और सुलेख जो है 5। इस तरह से टोटली जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा। के बाद नेक्स्ट चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सेक्शन है कौशल का, इसमें आपका पठन पठन मतलब पढ़ने का कौशल चेक होगा। इसमें एक पैसेज दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब ये जो अपठित गद्यांश से मतलब एक कहानी दी गई जो आपकी बुक की नहीं होगी, कहीं बाहर से होगी, उसको पढ़ना है। और पढ़कर फिर आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे या फिर एमसीक्यूज दिए रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए रहेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। जंगल में कौन आराम कर रहा था, तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा शेर। शेर के पास कौन पहुंची, मक्खी, कुत्ता, तितली, तो यहाँ पर होगा मक्खी। शेर ने गुस्से में मक्खी पर क्या उठाया, पंजा, हाथ, मूछ, पूछ, तो यहाँ पर आएगा पंजा। मक्खी शेर के कान के पास क्या कर रही थी, हिन हिन भिन भिन चीची, यहाँ पर आपने पढ़ा है, यहाँ भिन भिन कर रही थी। दूर का विलोम शब्द क्या है, पास। इस तरह से जो आपका अपठित गद्यांश आएगा उसको पढ़ना है और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज वो आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो कौशल का कौशल चेक करने का जो खंड होगा वो होगा लिखित कौशल, मतलब लिखने की स्किल चेक होगी, जिसमें अपनी पाठ्यपुस्तक के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने जो पढ़ा होगा उसके आधार पर, जैसे कोयल की बोली कैसी होती है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती, मन करता है कविता में, मन कोयल बनकर क्या करना चाहता है। तो जो आपने बुक पढ़ी होगी आपकी, उसके आधार पर आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर ने। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका व्याकरण होता है। व्याकरण जो है वो 10 नंबर की होती है। जैसे यहाँ पर आया है लिंग बदलो, जैसे शेर का होगा शेरनी, लड़का का होगा लड़की। विलोम शब्द मतलब विलोम शब्द उल्टा शब्द, आना जाना, सुबह शाम, बहुवचन बनाओ। किताब, किताबें, खिड़की, खिड़कियाँ। पर्यायवाची मतलब होता है ऐसे शब्द लिखना जिनका एक जैसा अर्थ होता है। जैसे पानी, पानी के लिए और कौन सा शब्द यूज़ कर सकते हैं हम, पानी के लिए जल भी कह सकते हैं। रात को क्या कह सकते हैं, रात के लिए कौन सा वर्ड, निशा यूज़ कर सकते हैं, निशा का मतलब भी रात्रि होती। इस तरह इस तरह के ग्रामर के शब्द मतलब ग्रामर का सेक्शन आएगा जो 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए संज्ञा पर गोला लगाइए। कौन कौन सी चीज़ें जो संज्ञा, जैसे कुर्सी एक संज्ञा है, गिलास एक संज्ञा है, आना एक एक्शन है, काम है, दूर जो है वो भी संज्ञा नहीं है, पीना जो है वो भी एक काम है। तो इस तरह से संज्ञा कौन है, गिलास और कुर्सी। कक्कू जो है वो संज्ञा है, होना एक काम है, गाय एक संज्ञा है, सोना एक संज्ञा है, लिखना जो है वो काम है। तो संज्ञा में इस तरह से आपको सर्कल बनाना होगा। सृजनात्मक लेखन, ये जो है आपका 10 नंबर का आएगा। तुम आसमान में क्या क्या देखते हो, उनके चित्र बनाओ और रंग भरो। आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है, आसमान में क्या क्या देखते हैं और उसमें रंग भरना है। तुम कक्षा या कक्षा के बाहर जो वस्तुएं देखते हो, उनमें से इन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखो। मतलब आप कक्षा के बाहर क्या क्या देखते हैं, उनके 5 चीज़ों के नाम लिखना, 5 वस्तुओं के नाम लिखना है। वर्तनी मतलब स्पेलिंग चेक करने के लिए दिए गए शब्दों पर सही मात्रा लगाओ। मतलब ये जो शेरन लिखा है इसको सही करना है। हाथी को देखिए हा की मात्रा लगाएंगे तो सही हो जाएगा। आसमान, ये इसमें सही मात्रा। कोयल, इस तरह का जो है। सुलेख में क्या होगा, सुंदर लिखावट पर ध्यान देते हुए दी गई पंक्ति को दोहराइए। आपको यहाँ पर नीचे जो पंक्ति
यहाँ पे कुछ लिखा होगा, कोई लाइन से लिखी होंगी यहाँ पर, उनको आपको यहाँ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नीचे लिखना है, जिसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएँ। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा और आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करेंगे। गुड डे, गुड लक, टेक केयर।